हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 7th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 6, जिसकी डेट है आपकी 5 अगस्त 2021। ठीक है, जो आपका चैप्टर है बुक का 3 क्वेश्चंस, उसमें से आपके ये वर्कशीट आज की दी हुई है। तो चलिए हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए फॉर न्यू नोटिफिकेशन। चलिए हम आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा आपको यहाँ पर फिगर इधर दिखाई दे रहा होगा, मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर। यहाँ पे आपको एक किंग की पिक्चर बनी हुई है और उसके किंगडम की, उसके राज्य की पिक्चर जो है आपको दी हुई है, आपको मैचिंग करनी है। तो ये किंग हो गया और ये इसका किंगडम हो गया। तो किंग जो है वो यहाँ से इसको मैच कर दीजिए और किंगडम जो है वो इसको इस तरीके से यहाँ पे मैच कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। सो सिंपल नो। अब हम आगे जो इसमें पैसेज दिया हुआ है उसको रीड कर लेते हैं। पैसेज को रीड करेंगे और उसके बाद हम इसके साथ जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको देखते चलेंगे। चलो, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, कि एक बार एक राजा इस बात को वो निश्चित करना चाहता था कि अगर उसको ये पता चल जाए कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का राइट टाइम क्या है, इफ़ ही न्यू हु वर द राइट पीपल टू लिसन टू, और अगर उसको पता चल जाए कि जो कौन से सही राइट पीपल हैं जो कि किसी भी बात को सुन सकते हैं, एंड whom टू अवॉइड, किसे अवॉइड करना है, एंड अबव ऑल इफ़ ही ऑलवेज न्यू व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। और उसने सोचा कि अगर वो ये जानता हो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है करने के लिए, ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग ही माइट अंडरटेक, और वो कभी भी किसी भी काम में फेल नहीं होगा, उसने ऐसा सोचा था। ठीक है, आगे रीड करते हैं। एंड दिस थॉट हैविंग अकर टू हिम, और हमेशा उसके दिमाग में ये जो सोच है, ये जो विचार है, हमेशा आता था। ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम, और उसने अपने पूरे साम्राज्य में, पूरे राज्य में उसने अपना प्रोक्लेम कर दिया था, मतलब कोई भी बात को, कोई भी सूचना को लोगों तक पहुंचाना, उनको बताना, अनाउंस करना, दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड टू एनी वन हु वुड टीच हिम व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। और वो उस व्यक्ति को एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड देगा अगर कोई उसको ये बता दे कि व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि कोई भी काम को करने का जो सबसे अच्छा समय है वो क्या है। एंड हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, और कौन से जो इंसान है, जो लोग हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। एंड नाउ ही माइट नो व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और अगर कोई उसको ये बता दे कि जो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि सबसे पहले की जानी चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। चलो, अभी ये आपको पैराग्राफ समझ में आ गया बच्चों। ये जो चैप्टर है आपका, आप इस चैप्टर को अपनी बुक में से पूरा रीड कर सकते हैं इस स्टोरी को समझने के लिए। तो अब ये जो पैराग्राफ दिया था, इस पैराग्राफ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उस क्वेश्चंस को कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है हु वांटेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए जो सही समय होता है वो उसके बारे में कौन जानना चाहता था। मिनिस्टर जानना चाहता था, किंग जानना चाहता था, या सोल्जर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, किंग। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द रिवॉर्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चन, कि जो इस 3 क्वेश्चन के आंसर देगा उसके लिए क्या रिवॉर्ड होगा। सम गोल्ड, लैंड ओन्ड बाय द किंग, और नो रिवॉर्ड। देखो बच्चों, रिवॉर्ड तो ज़रूरी था, लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, पैसा, गोल्ड, ये सब बहुत दिया जाता था अगर कोई भी राजा की कोई भी मदद करता था, या राजा की बातों का जो जवाब है वो देता था, तो या फिर कोई भी राजा का दिया हुआ हुक्म जो है वो मानता था, तो उनको ये दिया जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका सम गोल्ड
A option is the correct answer of question number 2. Now we'll move on to our question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है. चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको. द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स, अभी जब मैंने आपको पैराग्राफ पढ़ा था तो मैंने आपको समझाया था ना प्रोक्लेम्ड किसका क्या मतलब होता है, कि किसी भी किसी को कोई बात का ऐलान करना है ना, सूचना देना, ऐलान करना, अनाउंसमेंट करना. तो इसका जो एक पार्ट है, ए पार्ट है, वो है एन अनाउंसमेंट बाय द किंग, और दूसरा प्रेज. तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है बेटा एन अनाउंसमेंट बाय द किंग. ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. ओके, now I'm reading question number 4. The king thought if he knew all the 3 answer he would, कि राजा सोचता था कि अगर उसको इन तीनों के आंसर्स पता चल जाए, इन 3 क्वेश्चंस के, तो वो क्या होगा, नॉट फेल एट एनीथिंग, वो किसी भी चीज़ में फेल नहीं होगा, फेल एट एवरीथिंग, हर चीज़ में फेल हो जाएगा, और फेल. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, नॉट फेल एट एनीथिंग. ठीक है बच्चों, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. अब हम चलते हैं, मतलब पार्ट 4 है जो क्वेश्चन नंबर 2 का. अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ. चलिए, द 3 क्वेश्चंस द किंग वांटेड टू नो वर, कि वो कौन से 3 क्वेश्चंस थे जो कि राजा जानना चाहता था. पहला है व्हाट वाज द राइट टाइम या ईयर टू बिगिन एवरीथिंग. टाइम जानना चाहता था या ईयर, तो आपका आंसर होगा टाइम. टाइम के ऊपर टिक कर लेते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं टाइम है इसका आंसर. ठीक है, टाइम थोड़ा सा सही तरीके से इसको लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाए. ठीक है, टाइम हो गया, TIME, टाइम. सेकंड है, टाइम को टिक भी कर दीजिए. सेकंड है हु वाज द राइट डैश पर्सन और मदर टू लिसन टू. पर्सन, पीपल की बात कर रहा था वो, तो पर्सन आएगा, PERSON, पर्सन को टिक कर लीजिए. थर्ड है व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट थिंग टू डू. तो क्या होगा इसके अंदर, इम्पॉर्टेंट होगा, तो इसका इम्पॉर्टेंट पे टिक कर लीजिए. यहाँ लिख दीजिए IMPORTANT, इम्पॉर्टेंट. तो इसी के साथ हमारी आज की बच्चों ये वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाती है. आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिएगा. आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो जाएगी इस वीडियो के थ्रू. ठीक है, तो दोस्तों को भी आप यहाँ से वीडियो जो है वो उनके नंबर पे आप शेयर कर सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ.